अब एक ही दिन में आरक्षण को समाप्त करके आपको 69 से 59 ले आना है। हम तो पुराने दोस्त हैं, हम लोग तो मर जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे हमेशा। देखिए भाजपा ने हमारा जो आरक्षण दिया हमने उस पर केस कर दिया। लड़ाई तो हो सकती है 24 तक कि भाजपा रोक ले है, मोदी जी रोके हुए हैं, भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया, नीरज कुमार के कहेंगे किस लड़ते हैं दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए, और भाजपा क्या करती है, काम बिघन डालती है असुरों की तरह, केस कर देती है, केस करती है, फौजदारी करती है। लोगों को रोजगार मत दीजिए, खाना मत दीजिए, पोशाक मत दीजिए, आरक्षण बढ़ा के वोट ले लीजिए। सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या उसको जो भाजपा कर रही है हिंदुओं के साथ वही काम कीजिए, ओबीसी आप बीसी के साथ आप। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़-फाड़। कल पंचनामा हमने आपको अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करनी थी, डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। पंचनामा में बिहार विधानसभा में जो चीज़ें उठ रही हैं, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने की ही बात क्यों ना हो, नीतीश कुमार ने कल जिस प्रकार से आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की चर्चा कर दी, इस चर्चा में जहां एक तरफ नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, अब केंद्र भी कहीं ना कहीं शक पका रहा है कि अगर वाकई में नीतीश कुमार आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे तो फिर हमारी रणनीति क्या होगी, हम किस तरीके से रणनीति करेंगे, और नीतीश कुमार जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं उसमें किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया हो सकती है, क्या होगा, क्या वाकई में जो आरक्षण की बात नीतीश कुमार कल उन्होंने उठाया सदन में कि बढ़ाएंगे 75% कर देंगे, 75% कैसे, तो जिस तरीके से आपको बता दें कि 10% अगर जोड़ दिया जाए ईडब्ल्यूएस का 65% और 65% में 10% ईडब्ल्यूएस, तो 10% कहीं ना कहीं बढ़ता है, 75% होगा। क्या होगा, इसमें किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, आज के पंचनामा में कहीं ना कहीं इसी पर चीड़-फाड़ करने के लिए हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा के साथ जुड़ गए हैं। आज डाटा भी हमारे साथ है, तमाम डाटा के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। चलिए बिना देर किए पंचनामा की तरफ बढ़ते हैं। सर, पंचनामा में कल हमने जो बातें अधूरे छोड़ दी थी, जो दर्शक भी काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे थे, कई तरह की चर्चाएं कल हुई हैं, लेकिन फोकस आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर है। अब इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति तय करेगी, क्या वाकई में नीतीश का आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है बिहार में, जो चर्चा कर रहे हैं? देखिए बढ़ेगा तो जरूर, बढ़ना भी चाहिए, और कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, ये भी आपको जानना होगा। जी 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 जी। ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहा है। भाजपा ये बात जान रही है कि जब आरक्षण का दायरा बढ़ाकर हिंदुओं में डिवाइड क्रिएट किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका नुकसान तो भाजपा को ही होगा जी। लेकिन भाजपा कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि फायदा भी हिंदुओं का ही हो रहा है, हिंदुओं में बड़ी जनसंख्या का। तो भाजपा तो काटो तो खून नहीं, बिहार में कुछ, केंद्र में कुछ, मन में कुछ, बाहर से कुछ, यही स्थिति रहेगी ना जी। और भाजपा की रणनीति में सबसे बड़ा अगर विघ्न पैदा किया, मैंने कहा था हैट्रिक, नीतीश कुमार ने पंचनामा मैंने कहा था ये हैट्रिक ही है। नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया है भाजपा की रणनीतियों को। केंद्र में अभी भी मैं यही कहूंगा कि भाजपा काफी आगे चल रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा की राह बहुत मुश्किल कर दी है। जातीय गणना एक हैट्रिक का एक और विकेट था, तो ये जो आर्थिक जो सर्वे करके रिपोर्ट और जो आरक्षण का एक बाउंसर मारा है, इसने भी एक विकेट गिरा दिया, तगड़ा विकेट गिराया भाजपा का। इससे पहले मैं बहुत सारगर्भित होगा ये, बहुत इसमें चर्चाएं करूंगा। इसके पंचनामा की एक और श्रृंखला भी आएगी कल, उसको भी देखना होगा आपको। जैसे हमने जातीय गणना के बाद एक लंबा एपिसोड किया था, उसी तरीके से आप उम्मीद कीजिए कि ये एपिसोड भी उस तरीके का ही हुआ, सारगर्भित होगा। इसमें डिटेल्स दिए जाएंगे बाहरी राज्यों में ये जो आरक्षण बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने, आरक्षण कैसे बढ़ाया। तो ईबीसी का जो 18 था उसको 25 किया, जो बैकवर्ड क्लास था यानी ओबीसी उसको 12 से 18 किया, पिछड़ा महिलाएं जो थी उनको इसी में समायोजित कर दिया, एससी का 16 था उसको 20 किया, एसटी का 1 था उसको 2 कर दिया, ईडब्ल्यूएस का 10 था उसको 10 उन्होंने लागू कर दिया। तो ये टोटल आपका 75% के आसपास माने चला जाता है। 10 जो जोड़ देते हैं आप उसमें ईडब्ल्यूएस वाला, तो इतना दूर आरक्षण जो आप लेके जाते हैं, 15% के आसपास का बढ़ोतरी करते हैं, तो आखिर इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या नीतीश कुमार के पास इतनी ताकत है कि वो अपने दम पर ये कर सकते हैं? क्या आप इससे पहले किसी राज्य ने किया है जी? अगर किया है तो क्या हुआ है? मराठा मांग रहे थे, जाट का आरक्षण आपको याद होगा,
गुर्जर आरक्षण आपको याद होगा, जी जी आपको याद होगा कि पटेल कर रहे थे आरक्षण पटेल, जी, जी, गुजरात में, गुजरात हार्दिक में। पटेल वहां से उभरे थे, एक बहुत नेता बड़े बन गए नेता। थे, बहुत बड़े हाँ। नेता बन के उभरे थे वहाँ तो से। क्या हुआ उन आंदोलनों का, उन मुहिमों का क्या हुआ, तमिलनाडु की स्थिति क्या है, बगल में झारखंड 3 बार मांग चुका है, महाराष्ट्र मांग चुका है, गुजरात में चल रहा है। हर राज्य का मुख्यमंत्री तो बड़ा आसान है, विकास कीजिए मत, लोगों को रोजगार मत दीजिए, खाना मत दीजिए, पोशाक आरक्षण मत दीजिए, बढ़ाइए। आरक्षण बढ़ा के वोट ले लीजिए। सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या उसको, जो भाजपा कर रही है हिंदुओं के साथ, वही काम कीजिए, ओबीसी के साथ आप वही ना कीजिएगा। जी तो ये तो बड़ा आसान हो जाता है, तो इसको तो कोई कर देता, लेकिन पेच फंसता है इसमें। अंत में समझाऊंगा कि पेच नीतीश कुमार ने फंसाया क्यों है। नीतीश एक ऐसी लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं जो नीतीश हार भी सकते हैं। रिस्क लिए हैं बहुत बड़ा। रिस्क तो लिए हैं, ये रिस्क किसी ने नहीं लिया, तो इन्होंने क्यों लिया और क्या लिया रिस्क, ये भी जानना होगा। जी देखिए एक बात तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि कल नीतीश कुमार ने सदन में जो बातें कही, लोगों ने बड़ा अचंभित थे कि अरे नमन जी आपने चर्चा तक नहीं की। नीतीश कुमार इतना अश्लील बात बोल दिए, इतना स्तरहीन बात बोल दिए, आपने चर्चा नहीं की। मैंने पंचनामा पर अपना व्यक्तिगत राय चस्पा दिया था, मैंने एक पोस्ट लिखकर पंचनामा के यूट्यूब पेज पर आपको दे दिया था, फेसबुक पे मैं पोस्ट नहीं कर पाया। लगभग बिहार की राजनीति उसी आसपास पूरे दिन घूमी है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार की अगर मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, क्योंकि बार बार शब्दों का चयन और उनके जुबान लड़खड़ाना ये इशारा करता है कि नीतीश ऐसे नहीं थे। नीतीश वाज जेंटलमैन अमॉन्ग्स्ट थीव्स इन पॉलिटिक्स। अब आज नीतीश कुमार ही लड़खड़ा रहे हैं, तो दिस प्रूव्स दैट नीतीश कुमार इज नॉट 100%, कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं उनमें। तो एक संवैधानिक, मेरे हिसाब से मैंने लिखा था, एक संवैधानिक त्रासदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हमारे मुखिया जो 18-19 साल से देश, माफ कीजिए, राज्य को चला रहे हैं, वो एकाएक आपा खो दें, गड़बड़ा जाएं, उनको कोई मानसिक बीमारी हो जाए। मैं बाकी चैनलों की तरह हाथ धो के पीछे नहीं पड़ने वाला, मानसिक बीमारी हो गया, मानसिक बीमारी हो गया, ये मजाक का विषय नहीं है। सदन में हंस रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष कैसे बच्चा पैदा करते हैं, और लोग मजाक बना रहे हैं। लेसी सिंह मुंह छुपा रही हैं, राबड़ी देवी अपना मुंह छुपा रही हैं, सदन से महिलाएं भाग कर बाहर हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड, और ये बहुत गलत है। आपने ब्लैकमेल कर दिया सदन में अंदर बुलाकर लोगों को। लेकिन आपको समझना होगा, कानून भी माफ करता है ऐसी हत्या जिसमें हत्या करने वाला अपने होशो हवास में ना हो। बिल्कुल। बार बार नीतीश कुमार के आसपास के लोग उनको मैन हैंडल कर रहे हैं। कोई पकड़ के इधर खींच रहा है, कोई पकड़ के उधर खींच रहा है। मीडिया से बयान देने जाते हैं तो आधे पकड़, हो गया सर, बोल दिया सर, बगल में। अरे मैं तो देख रहा हूं कि मतलब पहले तो सुनते थे हम कि नेता मंत्री सिखाते थे पॉलिटिकल बातों पर बोलने के लिए। मैं देख रहा हूं आजकल उनके आसपास के सचिव वगैरह भी समझाने लगते हैं, माने नॉन पॉलिटिकल लोग समझाते हैं उनको राजनीति में क्या बोलना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? जी जी, सचिव के बारे में जी बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं राजनीति में? सब आरसीपी हो जाएंगे, सब कसिए चल जाएगा। निश्चित तौर पर कुछ बड़ी साजिश चल रही है। खैर हम विपक्ष थोड़ी है, हम भाजपा के यहाँ पेड वर्कर थोड़े बैठे हुए हैं कि हम समझाने जाएंगे कि क्या चल रहा है और हम एजेंडा पे लड़े। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि युवाओं को राजनीति में लाना, राजनीति में रुचि बढ़ाना, उनको उनके हक अधिकारों के बारे में बताना, युवा को राजनीति में मुखिया, सरपंच, विधायक, प्रधानमंत्री बनते देखना। बिहार में तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, इसलिए नहीं बोले हैं। चलिए अब पंचनामा की तरफ बढ़ते, जो वास्तविक पंचनामा है। जी जी जी। देखिए एक बड़ी बात यह है कि ईबीसी समाज जो है, चंद्रवंशी, माली, तेली, मैं जिनकी बात बार बार कर रहा हूं, इनको आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इन जातियों को आरक्षण का फायदा कई जातियों को इनमें नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। कल हमने देखा कि नंदकिशोर यादव ने खड़े होकर एक बात कही, जब आरक्षण की बातें चल रही थी, भाजपा समर्थन में थी, तो उन्होंने एक बात कही, अपना आगे का पंक्ति देख लीजिए और हमारे आगे का पंक्ति देख लीजिए। मैं यादव हूं, मेरे बगल में कुशवाहा बैठे हुए हैं, उधर हरी सहनी है, और उसके बाद देखिए प्रेम कुमार है, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, और देखते जाइए उधर लाइन से
तारकिशोर प्रसाद है, वो भी पिछड़ा जाती है, उधर देखते जाए फिर लाइन से, वो दिखाते गए। और जब उधर दिखाया उन्होंने तो नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, विजय चौधरी थे, फिर अगल बगल के और उनके जो नवरत्न लोग हैं, ढिमका फलना, वो लोग थे वहां। क्या साबित करता है ये? भाजपा आपकी रणनीति समझ रही है, भाजपा आपकी तरफ खेल खेल रही है, और आप अपने लाभ में, अपनी महत्वाकांक्षा में थोड़ा पिछड़ रहे हैं। खैर नीतीश कुमार ने फिर भी छक्का मार दिया है। कैसे कल मैक्सवेल गड़बड़ाइल थे, पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्हें मार रहा है छक्के जा रहा है, आंधा का लाठी लगा, जहां मार रहे हैं छक्के जा रहा है। दूसरा रन मार के चेज कर दिया उन्होंने। अफगानिस्तान सोचा भी नहीं होगा कि किसी जन्म में कि हार जाएंगे मैच। शुरुआत में तो बड़ा बल्ले बल्ले कर रहा था, लोग धड़ धड़ विकेट गिरा दिए हैं। लेकिन ये हुआ जी। एक बड़ी बात ये हुई है कि नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से आरक्षण वाले भाजपा बैकफुट पर चली गई। और आपको याद होगा कि अमित शाह ने 2028 तक जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जिसको मिल रहा था मुफ्त में अनाज, वो अनाज वाला जो मामला है उसको 28 तक बढ़ा दिया। यानी चुनाव के बाद भी आपको मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। तो ये एक और इशारा है कि कहीं ना कहीं मामला है। मैं कुछ ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको जो हुए हैं, उसके बाद फिर मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा। एक और बात, वो मनोज झा जो ईडब्ल्यूएस को झुंझुना बता रहे थे, आई वॉश बता रहे थे कि ये आंख मिचोली है, ये आंख में पानी डालने जैसा है, वो बिहार के इस आरक्षण के पक्ष में है। वो इसे झुंझुना नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि ईबीसी समाज के बड़ी संख्या, ओबीसी समाज के बड़ी संख्या जनजातियों की जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उसको इसमें क्या मिलेगा? नाद बड़ा कर देने से क्या जो कमजोर जानवर वहां खड़ा है, एक ही नाद में खा रहा है, क्या वो खा पाएगा अपने भर का हिस्सा? जो मजबूत है वो पहले खा जाएगा। अब जब सान के जाइएगा वो खा लेगा पहले। तो आपको क्या करना होगा? कैटेगराइजेशन, आपको डिवाइड करना होगा कि कितना ही में तुमको खाना है बाबू, बाकी ये उसका हिस्सा है, वो धीरे खाता है। ये नहीं करना होगा। ये तो हुआ नहीं। हो क्या रहा है? आईवास। हो क्या रहा है? झुंझुना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है एक पत्रकार के तौर पर। अब चलिए, अब मैं बता दूं कि एग्जैक्टली मामला फंसेगा कैसे। देखिए, नीतीश कुमार ने 9 तारीख को लगभग ये समझ के चलिए कल दोपहर शाम तक वो पारित कर देंगे इसको, विधेयक को। फिर इसको 10 तारीख को मुझे जो खबर मिली है, ये भेजने की तैयारी हो रही है केंद्र सरकार के पास जी। राष्ट्रपति के पास भी जाएगा और ये केंद्र सरकार के पास भी जाएगा। जी। क्यों जाएगा? क्या मामला है? जब बिहार सरकार पास कर ही दी तो लागू कीजिए। आज क्या हुंडा हंडी दीजिए, जब लोन पास है तो दीजिए, हाथ में माल दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पेच फंसेगा। कहाँ फंसेगा? तो मोदी जी के दरबार में फंसेगा। मोदी जी रोक सकते हैं, बिहार भाजपा के तो बेवत नहीं रोकेंगे। रोकना होता तो कल ही रोक लिया होता नीतीश कुमार को। अब रोकना होगा तो ये केंद्र सरकार के पास ही रुकेगा। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मोदी रोक देंगे। लेकिन भाजपा कहेगी कि अरे आप ही कैसे बोल दिए, हम आरक्षण के विरोधी थोड़ी हैं। मैं जानता हूं कि भाजपा आरक्षण पर नजर गड़ाई हुई है, वो कम बेसी करने के लिए बहुत दिन से परेशान है। लेकिन फिर भी भाजपा मानेगी नहीं है बात। और बाकी लोग तो बिहार के यादव जी तो मान ही नहीं रहा है। हम तो कहिए से कह रहे हैं, तू कम करना चाहता है, कम करना चाहता है, तुम बढ़ाते जाओ, कम करते जाएगा। अरे आप अपने ही हिस्से का ना बढ़ा सकते हैं। केंद्र के आरक्षण का क्या कर लीजिएगा आप? केंद्रीय नौकरियों के आरक्षण का क्या कर लीजिएगा? यहाँ तो यादव जी लोग सब जगह नौकरी कर रहा है, लोग कुशवाहा कर रहा है, ब्राह्मण खूब दम भर कर रहा है। केंद्र में कैसे कीजिएगा? केंद्र में तो मोदी जी ही ना है। ईडब्ल्यू को दे दिया, आप लड़ते रह गए, झुंझुना बजाते रह गए, दे दिया। अब उनको मन कर रहा है किसी और को दे दें, तो फिर वही कोर्ट आता है। कोर्ट कचहरी और जो संविधान है वो यहीं आता है। यहीं से ही प्रावधानों पर चर्चा करनी पड़ेगी। और देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु। तमिलनाडु जहां वर्तमान आरक्षण 69% है। तो आप कहिएगा कि ये कैसे संभव है? तो जब वहां 69 है तो नीतीश जी 75 दे देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? अरे कायदे से तो नीतीश कुमार 75 नहीं दे रहे हैं, 10% उसमें से माइनस करके 65 पे दे रहे हैं। 65 में भी 3% तो महिलाओं को दिया होता पहले से, तो वो भी माइनस कर देता। 62% एक तरह से हो रहा है। 3% तो वैसे ही वैसे रह गया, वो चला गया उसमें अब। तो मतलब कहीं ना कहीं इतना सा आरक्षण बढ़ाने के लिए
आईओएस करने के लिए नीतीश कुमार जी को किसी के दरवाजे पे क्यों खड़ा रहना पड़ेगा? क्योंकि प्रावधान ऐसे हैं देश में, प्रक्रियाएं ऐसी हैं। देखिए 1992 में देश में लागू हुआ था मंडल आयोग। अब मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, कई सिफारिशें तो लागू नहीं हो पाई प्रॉपरली, लेकिन जैसे ही मंडल आयोग का सिफारिश आया वैसे ही इसके खिलाफ कोर्ट में लोग गए। इंदिरा साहनी मामला सबसे बड़ा मामला इसमें माना जाता है। इंदिरा साहनी का मामला जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी नाज़िर प्रस्तुत कर दी कि 50% से कम में ही आरक्षण आपको देना होगा, 50 के ऊपर नहीं जा सकते। किसी भी राज्य के पास ये ताकत नहीं है रही कि 50 के ऊपर आरक्षण लेकर जाए। गुजरात प्रयास किया, महाराष्ट्र आज भी प्रयास कर रहा है कि मराठा और जाट को आरक्षण मिल जाए, नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आपको बगल में झारखंड है, झारखंड ने प्रयास किया, 2 बार 3 बार झारखंड ने प्रयास किया, नहीं हो पा रहा। तो नीतीश कुमार ऐसा क्या अलग कर देंगे कि हो जाएगा? देखिए पेच तो है नीतीश कुमार की भाजपा से बार बार ये कहना कि आपसे दोस्ती पुरानी है, दोस्ती रहेगी, टूटेगी नहीं, बार बार भाजपा के कार्यक्रमों में जाना, ये रिश्ता बनाए रखना, ये भी एक इशारा है, ये भी एक इशारा है। इसके क्या लॉन्ग टर्म फायदे हो सकते हैं? नीतीश चाहते हैं कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए कि नीतीश ने ही आरक्षण बढ़ाया था, ताकि पिछड़ा जैसे लोहिया, जैसे कर्पूरी, जैसे जेपी को याद रखता है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी कालजयी याद रखे। ये इनका एक और बड़ा मकसद है इसमें। जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा टेम्पोररी फायदा चुनाव में जो होने वाला है इसका, इस आईवॉस का, अब भाजपा ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे दी, लागू हो गया, मिल जाएगा। कोई जाके खड़ा होगा बैंक में, दीजिए हमको 33% आरक्षण, मिल जाएगा, चुनाव तक खिंचाएगा वो, तो 29 तक जा सकता है। वो तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है इस वक्त। वो सच्चाई यही है कि इस वक्त देना ही संभव नहीं है। और अगर वो लड़ाई लड़ते भी हैं भाजपा के लोग 29 तक, तो 29 तक जाके शायद मामला ये बने, तो मोदी के पास वो बड़ा बना है, उसमें भी हो जाएगा मुद्दा। तो नीतीश कुमार जी भी जब 33% उधर नहीं मिल पाया तो इधर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है। लड़ाई तो हो सकती है 24 तक कि भाजपा रोक ले है, मोदी जी रोके हुए हैं, भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया, नीरज कुमार के कहेंगे देखिए कागज देखिए भाजपा ने हमारा जो आरक्षण दिया हमने उस पर केस कर दिया, अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन केस कर दिया। कौन है? तो फलानवा ढिमका कंपनी। तो कौन कंपनी? तो ये जो है ना भाजपा के नेता, उनके बेटा का बेटा का है, सारा कागज इनके पास रखा सब आ जाता है कागज इनके पास। ऐसा ही होगा, कहीं स्क्रिप्ट लिख के रखे भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। स्क्रिप्ट हमको पता है ना। तो ये मामला आएगा, लेकिन ये फंसेगा कैसे? देखिए फंसने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले जो एग्जैक्ट तमिलनाडु वाला मॉडल है क्या है। सिंपल समझाते हैं एकदम आसान भाषा में, मैंने नीतीश वाला आसान भाषा ना भाई, वो तो बहुत आसान हो गया था, हम थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का समझाएंगे। देखिए आपको थोड़ा सा टाइमलाइन समझना होगा कि ये आरक्षण की स्थिति क्या थी तमिलनाडु में और पॉलिटिकल लाभ के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे कैसे बढ़ाया गया। एक बार में नहीं बढ़ा था, ये भी जान लीजिएगा। इन्हें की चला गया था 59% एक के बार में, उसका भी एक क्लासिफिकेशन हुआ था। दरअसल 1971 तक 41% आरक्षण था तमिलनाडु में मिला हुआ लोगों को। करुणानिधि ने इसे 49% तक पहुंचाया। फिर एमजी रामचंद्र आए, इन्होंने 68% तक पहुंचाया। फिर करुणानिधि दोबारा 1990 में आए तो उन्होंने 69% इस आरक्षण को कर दिया। आपको याद होगा एक खास बात मैंने लिख रखा है, मैं कि भुला जाता हूँ कभी कभी चीज, कि 1991 में एआईएमडीएमके और कांग्रेस यानी जयललिता और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और उस सिंपैथी पर लहर पर 234 में से 225 सीटें हैं वो विधानसभा की इनके पक्ष में आई। लोकसभा में तो क्लीन स्वीप कर दिया इन लोगों ने, लोकसभा में 39 में 39 लेकर आए। तो हुआ क्या? देखिए तो आरक्षण तो लागू हो चुका था, लेकिन 1991 में सरकार जब कांग्रेस की बनी, जो अल्पमत की सरकार थी, याद कीजिएगा, नरसिम्हा राव जिसमें थे प्रधानमंत्री, तो रिश्ता तो था इनका क्योंकि सरकार यहाँ गठबंधन में थी राज्य में भी, और कांग्रेस को यहाँ भी इन्होंने दे रखा था हिस्सा। लेकिन 1992 में इंदिरा सहनी वाला मामला जो हुआ मंडल कमीशन के बाद, उसके बाद
आरक्षण के दायरे को 50% पर सीमित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वही जो मैंने कल कहा था, संवैधानिक संकट आ गया। तमिलनाडु के आरक्षण पर तलवार चल गई कोर्ट की। अब एक ही दिन में आरक्षण को समाप्त करके आपको 69 से 59 ले आना था जी। तो ये करना आप समझ रहे हैं सरकार के लिए कितना, जयललिता के लिए कितना ये आत्मघाती होता। तो जयललिता ने क्या किया, जयललिता ने बहुत बड़ा एक गेम खेला। 1993 में जयललिता ने सदन में विधेयक लाया कि हम अपने आरक्षण को क्यों बचाए रखना चाहते हैं और इस आरक्षण को बचाए रखने से जो 69% है हमारे लोगों को क्या फायदा है, ये समझाते हुए उस विधेयक को पारित कराया अपने यहाँ से। और जैसे नीतीश कुमार ने पारित कराया है वैसे ही पारित करा के 10 तारीख को नीतीश कुमार भेजने वाले, वैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति के पास तो मामला चला गया, लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ता, नवी अनुसूची में शामिल करना पड़ता। इसको जो संविधान का संशोधन था पेच इसमें भी फंसता, और जो शामिल करने की बात आ रही है नवी अनुसूची में, यहां भी पेच फंस सकता था। लेकिन जो नीतीश कुमार को लिबर्टी नहीं है वो जयललिता को थी। जयललिता केंद्र की सरकार के गठबंधन में थी, उन्होंने दबाव बनाया। एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जिसमें कांग्रेस के लोगों को भी उन्होंने शामिल किया राज्य से, और वो गई नरसिम्हा राव से मिलने। नरसिम्हा राव ना नहीं कह सकते थे, क्यों? गठबंधन की क्योंकि 39 सांसद जीत कर आए थे तमिलनाडु से, जैसे कि नीतीश कुमार एक बार 19 में लेके आए थे 40 में से 39, वैसे ही नीतीश कुमार के पास तब ताकत थी कि वो दबाव ये सब बना सकते थे। लेकिन सोचिएगा तब नहीं किया नीतीश कुमार ने, समझ रहे बाबा, तब नीतीश कुमार ने नहीं किया। 39 सांसद उनके पास थे, तब ये भाजपा पर दबाव बना सकते थे, तब उन्होंने नहीं किया। किया कब? जब महागठबंधन में आ गए, तब इनको मुद्दा घटा, वोट कहाँ से बढ़ाएंगे अपना, तब ये तिगड़म लाया। जैसे कि शराबबंदी लाए थे, जैसे ही और बहुत कुछ लाए थे, मिड डे मील जिसमें छिपकली मिल जाती है। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्केस्टिक हूँ, मेरी मजबूरी है ये। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कहीं से तो बुलाना था कुछ ना कुछ, तो ये उन्होंने लाया। अब तमिलनाडु में तो जयललिता ने दबाव बनाया नरसिम्हा राव पर, सरकार सही में गिर जाती अगर तमिलनाडु के आरक्षण को छुआ जाता तो। लेकिन नरसिम्हा राव ने दो काम किए, एक कानून में संविधान के जो बदलाव लाया वो लाया तमिलनाडु के लिए, और दूसरा अनुसूची में शामिल कराया इस बात को। अब दिक्कत क्या हुई, देखिए, अब इस पर चुनौती देने के लिए तो बहुत लोगों ने चुनौती दिया तमिलनाडु के आरक्षण पर। देश भर में इसका नजीर प्रस्तुत किया था कि अरे तमिलनाडु फिर कैसे हो गया, तमिलनाडु का भी कम करो। नहीं कर सकते क्योंकि वो नवी अनुसूची में शामिल है और उसके लिए प्रावधान बनाए जा चुके हैं संविधान में। अब नया इसमें सबकी संभावना कैसे बन रही है, दो बातें हैं जानने लायक हैं। एक कि जब इस पर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई तमिलनाडु के आरक्षण पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहस में एक बात जरूर उन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जरूर नवी अनुसूची का मामला है, लेकिन जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें भी समीक्षा करने की ताकत रखता है। एक बात तो ये हुई, यानी तमिलनाडु के आरक्षण पर तलवार भी लटक सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया। अच्छा। अब क्यों लटकेगी? क्योंकि नीतीश कुमार जब इधर से दरवाजा खटखटाएंगे तो अंदर वाला कहेगा कि किसी को एंट्री नहीं है, तो कहे तमिलनाडु में कैसे बैठा अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट नवी अनुसूची पर तो फैसला नहीं कर सकती है, लेकिन अनुशंसा तो कर सकती है। ये इशारा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में नीतीश कुमार की वजह से तमिलनाडु से आग्रह किया जा सकता है कि सुनिए ना, आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सर प्लीज बाहर निकलिए, तो लोग परेशान होंगे, बाहर फिर घुसने के लिए बेचैन होंगे। ये हो सकता है, मैं ये नहीं करूँगा, हो ही जाएगा, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा मार्कर एक और दूसरी बात है जी। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया था तब इसे भी चुनौती दी गई थी केंद्र सरकार के। तो कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कही थी कि आरक्षण का दायरा तो टूट गया जब केंद्र सरकार ने ही तोड़ दिया 50% वाला। तो अब इस पर राज्यों को थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए।
राज्यों को अधिकार मिलेगा, हम्म, तो उसी आधार पर ये फिर से नीतीश कुमार ने पैंतरा शुरू किया है और यहां से ये लेकर भेजेंगे। अब जरा कुछ चीज जान लीजिए। जी जी। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा हम्म, इस वक्त भाजपा से थोड़े नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं जी। बाबा समझिएगा, हम्म, थोड़ा नाराज चल रहे हैं, हम्म, थोड़ा भाजपा के लाइन पर वो नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा दूसरा- कटे हुए हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, हम्म, 10 दिन पहले कौन आए थे, बिहार में आई थी हम्म, नीतीश कुमार से मुलाकात करने और इतना बड़ा कार्यक्रम सब हुआ था। मेरा राष्ट्रपति आई, अच्छा राष्ट्रपति आए थे यहाँ, बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार ने बुलाया, उनको पूरा बैठाया और बैठा के एक सभा में कहा था हम्म, कि हम तो पुराने दोस्त हैं, हम्म, हम लोग तो मर जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे हमेशा। जब आपका बनी थी तो बहुत हम स्वागत किए बहुत थे। स्वागत किए थे। ये क्या है? यही नीतीश कुमार का फील गुड पॉलिटिक्स है, यही नीतीश कुमार करते आए हैं। आडवाणी को देंगे श्रद्धांजलि, मैं माफ कीजिएगा, जन्मदिन की बधाई, मैं उल्टे बोल दिया। अटल बिहारी अटल वाजपेयी बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। देंगे। किसको किसको याद करते हैं? भाजपा के नेताओं को, हम लोगों को याद नहीं है। पत्रकार होते हुए हम लोग को याद नहीं, आरएसएस वाला याद नहीं होगा, पर पुराने लोग लेकिन को- नीतीश कुमार खोज लेते हैं कि क्यों करते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा भी इस पे आगे बात बढ़ जाए तो फिर फंसे पेच, तो फिर उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अरे बिहार में कौन सा काम हो पाया? निकाय चुनाव लाए, उसमें भी बवाल। जातिगत जनगणना करे, उसमें भी बवाल। फायदा किसको हुआ? कौन हितैषी साबित हुआ दलितों का, पिछड़ों का? नीतीश कुमार। नीतीश लड़ते हैं दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए, और भाजपा क्या करती है? काम बिघन डालती है असुरों की तरह, केस कर देती है। केस करती है, फौजदारी करती है। तो ये दरअसल यही करना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के आरक्षण की जब आप विश्लेषण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि लगभग नीतीश कुमार उसी परिपाटी पर आगे बढ़ चुके हैं। नीतीश ने बीच बीच में छोटा छोटा इसमें प्लस माइनस करते रहे हैं वो, लेकिन इस बार वो छलांग जो मारने जा रहे हैं ये उन्हें बहुत आगे ले जाएगा तमिलनाडु और से ये भी ज्यादा। डायरेक्ट इंटरफेयर करने जा रहा है केंद्र के राजनीति से। तो केंद्र में बैठी हुई भाजपा ये समझेगी ना, क्यों फायदा पहुंचाना चाहेगी नीतीश कुमार को, क्यों मोदी चाहेंगे कि नीतीश कुमार का काम आराम से हो जाए। जब केंद्र से कोई स्कीम आता है तो नीतीश कुमार पैसा वापस भेज देते हैं। फैक्ट्री आता है तो नीतीश कुमार कहते हैं रुको, इसमें मेरा फोटो लगाओ तब ना, तो नहीं लगेगा तो जाइए, तब ले जाइए। तो यही ना होता है जी, राजनीति यही है और यही हो रहा है बिहार में। तो ऐसे में मोदी क्यों चाहेगा कि नीतीश को फायदा हो जाए? ये आरक्षण इसी की बलि चढ़ सकता है। आप कहिए कि राष्ट्रपति रोक नहीं सकती हैं, जब भेजेंगे तो 21 दिन बाबा बोल रहे फिर भेज देंगे। कितना बार रोकेंगे राष्ट्रपति? क्यों रोकेंगी भाई? आप कहिए कि मोदी जी भी नहीं बहुत इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, एक हद के बाद उनको ही मानना पड़ेगा, अन्य तो विरोधी साबित हो जाएंगे ओबीसी या दलितों के। लेकिन यदि इसमें केस हो जाए तो केंद्र सरकार का रुख तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे नरसिम्हा राव ने जयललिता को फेवर किया था, वैसे ही अगर फेवर करेंगे तो ये रास्ता आसान होगा, और नहीं तो पेंच फंस सकता है। अब इस पे पेंच फंसाने का काम शुरू करना है कि नहीं करना है वो भाजपा तय करेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा हिस्सा ईबीसी का भी ठगा महसूस कर रहा है। वो देख तो रहा है कि खाना का कैपेसिटी 5 किलो चावल और बढ़ा दो, 5 किलो चावल और बढ़ा दो। अरे तो दूध हो ना बढ़ाओगे खीर बनाने के लिए जी, चावल बढ़ाते जाओगे, चावल खाकर कोई काम चलेगा? अगर 5 किलो चावल है तो 10 किलो दूध होना चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, तब ना बनेगा। अब 5 किलो चावल बढ़ाने का मतलब 10 किलो दूध भी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ ही नहीं रहा है दूध, चावल खाली बन रहा है। तो निश्चित तौर पर हम इस पे और भी विश्लेषण करेंगे, और भी बातें समझानी जरूरी हैं। लेकिन फिलहाल ये जो आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है, लाया है, देने की चेष्टा की है, इस पर जो सबसे बड़ा ग्रहण है वो क्या है मैंने समझा दिया आज। चलिए, तो देखिए पंचनामा में आज हमने समझाया, हमारे डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा या फिर मामला कहाँ तक जाके रुक सकता है। पंचनामा का यूं ही श्रृंखला जो है, ये जातिगत आधारित जनगणना की जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया, उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी। आपको जुड़ते रहना पड़ेगा बार बार। क्या होगा आरक्षण का दायरा, किस तरीके से बढ़ेगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा, पेच फंसेगा, तमाम पंचनामा लगातार आपको हम करके दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।